नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, तुलसी को हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिन घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां उसके नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहां तुलसी का वास है वहां देवी देवताओं का निवास है। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। भक्त जनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए भक्त आए हैं तो मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप शांति से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा विराजमान रहे। तो भक्त जनों, रोज तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है और यह घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी को जल देती है तो ऐसी महिलाएं सदा सुहागन रहती है और इनके इस काम के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिन घर की महिलाएं तुलसी की पूजा नहीं करते, ऐसे घर में सदा क्लेश रहता है और पैसे की तंगी से सदा परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। वह अपना भोग भी बिना तुलसी के पत्तों के स्वीकार नहीं करते। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं, आपको नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ विष्णुप्रिया देवी है। जिस स्थान पर यह होती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं चलकर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है, तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम है, थानों पर तुलसी को नहीं रखना चाहिए आदि के बारे में शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अन्यथा घर में तुलसी रखने का कोई औचित्य नहीं होता। घर में आप तुलसी रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी का अपमान हो आता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊर्ध्व दिशा है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करें, तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी निर्माण होता है। कोशिश करें कि तुलसी का पौधा घर के सामने अथवा घर के आंगन में ही होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह सूर्य की किरण उसी पर पड़े, इससे तुलसी हरी भरी रहती है। किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसीलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बिल्कुल भी अंधेरा न हो और सूर्य की तेज धूप भी उस पर न पड़े। इससे तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। इससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर अथवा मूर्ति ना रखें, इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान आंखें कि उसमें छत से पानी न गिरे अथवा किसी भी अन्य प्रकार का जल तुलसी के पौधे में न गिरे। नाली अथवा बाथरूम के पास या फिर आप जिस स्थान पर कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा न रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर पड़ सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशावर शास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए उत्तर एवं पूर्व दिशा उत्तम मानी गई है। इससे घर
घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3, 5 संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन घर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो सर्वोत्तम होगा, जिसकी आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़ेदान, दालें आदि चीजें न रखें। इससे तुलसी के आसपास का वातावरण नकारात्मक बनता है और महालक्ष्मी उस स्थान से चली जाती है। आइए अब जानते हैं घर में कौन सी तुलसी का पौधा लगाना श्रेष्ठ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा वे तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर रामा श्यामा तुलसी रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और इस तुलसी की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी तुलसी में इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व है। यह तुलसी इतनी पवित्र है कि यह शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। राम तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां का वातावरण स्वच्छ हो। दूसरी है श्याम तुलसी के पौधे हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अदाकाराकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों की समस्या के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधीय रूप में करना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी का अचानक सूखना यह संकेत देता है कि आपके ऊपर कोई संकट आ सकता है। इसका प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। इसके बिना विष्णु जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े। एकादशी के दिन चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखें। गंगा जल के समान तुलसी की पत्तियां भी बासी नहीं होती है और पवित्र रहती है। तुलसी के पत्ते 7 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। आप भगवान श्री हरि की पूजा के लिए पहले से ही पत्तियां तोड़कर रख सकते हैं। रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते वर्जित है, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी भगवान श्री हरि की तपस्या करती है। इसीलिए इस दिन पत्ते तोड़ना और जल अर्पण करना वर्जित माना जाता है। जल अर्पण करने से तुलसी का व्रत खंडित हो सकता है और पत्तों को तोड़ने से उनकी तपस्या में बाधा निर्माण होती है, जिससे माँ तुलसी रूठ जाती है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी के पत्ते कभी न तोड़े। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है और जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता तब तक तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। किसी की मृत्यु हुई हो तो घर में सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते पवित्रता की निशानी होती है। सूतक काल में इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए चाकू या फिर तेज नाखूनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी धारदार चीजों से नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान रहे, इसकी मंजूरी के साथ तुलसी के पत्ते होना भी आवश्यक है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि किसी कारण से आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत ही जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखे हुए तुलसी कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि जहां पर सूखी हुई तुलसी होती है उस स्थान से लक्ष्मी और नारायण चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा यह प्रयास करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं चूकना चाहिए। उसे नित्य जल अर्पण करना चाहिए और शाम को तुलसी के पास एक दिया जलाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए अथवा केस खोलकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं और खुले केश दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए केस खोलकर तुलसी के पत्ते तोड़ना अनुचित माना गया है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय केस बांधनी चाहिए।
और सिंदूर लगाना चाहिए। इसके तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती है और सौभाग्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। उम्मीद है आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण माँ तुलसी अवश्य लिखें।